फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आप जब भी पढ़ाई शुरू करो, आपका डायमेंशन चैप्टर का ये है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर कितने मार्क्स का है वो हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो हम देखेंगे। बोर्ड का फरवरी 2000 पेपर और 11th ओसीएम का एनुअल पेपर का पैटर्न सेम रहता है, सेम एसपी का पैटर्न रहता है, ठीक है ना। सो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे ये चैप्टर कितने मार्क्स का है। अभी 12th ओसीएम में उन लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर करेक्टली मार्क्स दिया है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8। और एसपी में उन्होंने बोला चैप्टर नंबर 1 और 2 मिलकर इतना, 3 4 5 मिलकर इतना। तो उन्होंने मिक्स कर दिया। यहां पे इन्होंने क्या किया, 4 का अलग और 5 का अलग नहीं किया, दोनों जोड़ के 33 कर दिया। अब ये तो उन्होंने दिया, बट मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, ये चैप्टर में कितना है, 1 2 3 4 5। आप ऐसा एज्यूम करो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 में एक 8 मार्क का क्वेश्चन 100% आएगा, मतलब ये करीबन 15 मार्क का रहेगा, 18 मार्क का ये रहेगा, और 15 मार्क या तो और भी कम। क्यों और भी कम? क्योंकि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है पहले एचएससी में था, उसमें सोल ट्रेडिंग एचयूएफ फर्म कंपनी कोऑपरेटिव का बड़ा क्वेश्चन मेरिट लिमिटेशन आता है, डिस्टिंग्विश आता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर शॉर्ट नोट आता है। सो इस चैप्टर में आपको बड़ा क्वेश्चन में एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन आप जब भी ये 5th चैप्टर पढ़ाई शुरू करो, अभी मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा या बोल रहा हूं, मैं शुरू इससे करूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली आऊंगा पहले इसमें आखिरी डिस्टिंग्विश प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर। 10 में से 8 या 9 पेपर में से एक ये जरूर आएगा। अब इसका लॉजिक्स मैं आपको बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 में एक डिस्टिंग्विश, चैप्टर नंबर 2 में एक डिस्टिंग्विश, 3 में है नहीं, 4 और 5 में। आपको 6 7 8 में सिर्फ लेवल्स है। सो देखा जाए तो 4 डिस्टिंग्विश एग्जाम में आएंगे आपके। आपके जो 4 डिस्टिंग्विश आएंगे उसमें से 3 अटेम्प्ट करना है, तो मेरे हिसाब से 1 में से एक आएगा, 2 में से एक आएगा, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट सिर्फ 10 मार्क का है, तो उसमें मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस और प्रोफेशन बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट और फीचर्स इंपॉर्टेंट है। सो आप इसमें से प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर अच्छे तरीके से कर लेना। इसका एक फायदा ऐसे होगा, पिछला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1, उसका प्राइवेट सेक्टर का फीचर वहां से करने की जरूरत नहीं है। ये आपने इधर से कर लिया तो आपका फीचर भी होता है। लेकिन सिंस ये चैप्टर का कंटेंट इतना डीप है, डिपार्टमेंटल और मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, तो इसका रेलेवेंस ज्यादा है। तो वो लोग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का फीचर्स लगभग नहीं पूछते, तो वो लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश पूछ। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरा अंदाजा है कि 10 में से 9 या शायद 10 के 10 पेपर में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में से एक 100% आना चाहिए। सो ध्यान से सुनना, और जैसे हम अंदाजा इतना बताते हैं ये पूरा एक्सपीरियंस यूज करके, ये दो में से एक 100% आएगा। वो लोग प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर एक साथ सिमिलर दिखता है ना, ऐसा नहीं करेंगे। तो दोनों में से एक 100% आप एज्यूम कर लो आएगा। और इस चैप्टर में से अभी इन लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टैट्यूटरी ये सब डालने के बजाय, बिकॉज ये शॉर्ट नोट में ज्यादा रेलेवेंट है, तो वो लोग प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में जरूर डालें। सो पहला क्वेश्चन आपको समझ में है कहां से शुरू करना है, ये शुरू करना है। अच्छा, आपके पास यदि पढ़ाई का टाइम कम है, तो मैंने आपकी जगह पे क्या किया होता, ये जो डिस्टिंग्विश है डिपार्टमेंटल और स्टैट्यूटरी के, बाकायदा इन लोगों ने 9 पॉइंट दिए। मैं यदि डिस्टिंग्विश करूंगा तो मेरा ये फीचर भी हो जाएगा और ये इसका भी फीचर हो जाएगा, और यदि स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट कंपनी दिया तो भी मेरा हो जाता है। सो अच्छा, डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वंस ये दो डिस्टिंग्विश कर लिए तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट स्टैट्यूटरी का डिस्टिंग्विश का स्कोप कम रहता है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टनट ओरिएंटेड चैप्टर ज्यादा आपको बैठेगा, लेकिन इन लोगों ने मेरिट्स डिमेरिट्स दे दिया है। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनके फीचर्स नहीं करके डिस्टिंग्विश कर लेना। तो ये जो भी गवर्नमेंट कंपनी है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है,
सबके फीचर्स। अच्छा, आज हम सवेरे चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे थे, तो मैंने क्या बताया था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसीजर जो कि सेकेंड चैप्टर में यदि हार्ड लग रहा है और एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, वो यदि आप स्किप करते हो तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। यदि उन लोगों ने सरप्राइज एलिमेंट डाल दिया इसमें से मेरिट्स और डिमेरिट्स, तो आपको ये करना हो। लॉजिक समझ में आ रहा है? आप ये जो फीचर है ये आप स्किप कर दो, आप डिस्टिंग्विश में आपको मिल जाएगा। और अच्छा, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैंने क्या टेक्निक बताया, बताता हूं। आप फीचर्स या डिस्टिंग्विश से ही बना सकते। चलो इस पे बताओ, कैपिटल, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट। नाउ टेल मी, ये कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है? गवर्नमेंट करता है। इसको आप मेरिट और डिमेरिट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक काम दिमाग लगाने का, ये किया है ना एग्जाम में, मेरिट लिमिटेशन, अरे नहीं करें क्या, मन शांत रखने का। कैपिटल एडवांटेज, लार्ज कैपिटल, statutory corporation can raise large capital because the funding is done by the, आपको हर एक का एग्जांपल पता होना चाहिए। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन LIC, ठीक है, उसका अपना एक्ट भी रहता है, LIC एक्ट 1955, 55 है, 56 है, चेक कर लेना, 55 56, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी एग्जांपल HAL 51%। आपको एग्जांपल भी पता होना चाहिए और आपको बोलते ना गवर्नमेंट में 51 का आंकड़ा भी पता होना चाहिए। तो ये आपने कर लिया। अच्छा, मैनेजमेंट फीचर तो आपने लिखा, फिर एग्जाम में कैसे लिखने का, देयर कैन बी डिस्टर्बेंस या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट, डिसएडवांटेज हुआ। समझ में आ रहा है? यदि आपके पास टाइम कम है तो आप डिस्टिंग्विश मजबूत करो, खास करके ये पॉइंट्स। सर ये पॉइंट कैसे लर्न करें? अब एक आइडिया, आपको धंधा शुरू करना है, पहले आपके मन में क्या सवाल आना चाहिए? फॉर्मेशन। फिर दूसरा, कौन फॉर्म करेगा, या क्या फॉर्म कौन करेगा, मेंबर्स। तीसरा, कैपिटल कौन डालेगा। शुरू हो गया, मैनेज कौन करेगा। मैनेज करने के बाद प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस आया तो टैक्स, मैनेजमेंट में कंट्रोल डाल देना, गवर्नमेंट रेगुलेशन। आ रहा समझ में? तो ये दिमाग से भी ये बन जाएगा। और एक और है, एस्टेब्लिशमेंट कैपिटल से पहले आएगा तो इसको पहले डाल देना। तो यही पॉइंट्स आपका मेरिट डिमेरिट का रूप इमरजेंसी में ले सकता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप इसके मेरिट डिमेरिट्स करना, क्योंकि यदि आप कर लोगे तो इमरजेंसी में आपका पढ़ाई कम हुआ है तो आप कुछ चैप्टर, इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, वैसे तो कोई मैं स्किप करने नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑप्शन में 4 में से 3 रहता है डिस्टिंग्विश, ब्रीफ जो आंसर है 4 में से 3 रहता है। तो एक आध चैप्टर टाइम कम भी ले तो सॉर्ट ऑफ स्किप कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट 12th का बिगनिंग है, लेकिन यदि टाइम कम पड़े तो इसमें 2 क्वेश्चन में अलग से वीडियो बताऊंगा, आर्ट एंड साइंस का शॉर्ट नोट, वो कर लिया तो ये चैप्टर पूरे कंट्रोल में आ जाता है। उसमें टॉप, मिडिल और लोअर लेवल का डिस्टिंग्विश भी कर दिया तो ये चैप्टर कंट्रोल में आ जाता है। सो बाकी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल इस चैप्टर में आपको क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का डिस्टिंग्विश जरूर करना है। अच्छा, एक और आइडिया बताता हूं, आपने जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का डिस्टिंग्विश किया, उसके भी फीचर्स लागू होते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये सब मेरिट लिमिटेशन में आप यूज कर सकते हो। सो इंटरचेंज है भाई, पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, तो आपको कंट्रोल वर्ड्स ऑटोमेटिक फीचर के दम पे मेरिट लिमिटेशन आप क्रिएट कर सकते हो। कैपिटल से लो या हायर कैपिटल, मैनेजमेंट का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर सकते हो, टैक्स का हाई या लो कर सकते हो। बोरिंग पार्ट आसान नहीं रहता है क्योंकि पार्लियामेंट में जाता है। तो आप पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिपार्टमेंटल क्या होता है। जैसे इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज खुद गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। गवर्नमेंट कंपनी जहां पे 51% गवर्नमेंट का, एग्जांपल HAL डिपार्टमेंट। अभी इंडियन रेलवेज में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेशन का गिनीज बुक में इंडिया को नाम मिला। आई थिंक कर्नाटका में एक स्टेशन है वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टेशन का, कल ही मिला गिनीज बुक में। डिपार्टमेंटल हो गया ना। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, होंडा ले लो, रिलायंस ले लो, जो 2 या ज्यादा देश में काम करते हैं, इन्फोसिस ले लो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ, LIC, सबसे बेस्ट RBI ले लो, एकदम बैंक्स का राजा। सो यदि आपको लिखना है तो ये चारों का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मेरिट्स लिमिटेशंस हमेशा बाद में आएगा, पहले क्या आएगा,
फीचर्स। आप क्या करो एग्जाम में, आप फीचर्स के पॉइंट्स लिख के निकालो, उससे आप खुद क्रिएट करने की कोशिश करो। मेरिट्स लिमिटेशन आपके क्रिएट हो जाएंगे। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, पॉइंट्स लिखने कितने हैं? अभी क्या होता है, ये जो 8वां क्वेश्चन 8 मार्क का आ सकता है, मेरिट्स लिमिटेशन इधर वो लोग नॉर्मली नहीं पूछेंगे। इधर एक फीचर आएगा 4 मार्क का, एक डिस्टिंग्विश पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, 4 और 4 8 हुआ, एक 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव, एक केस। और यदि 8 मार्क का पूछा तो एक डिस्टिंग्विश आएगा, बाकी 5 6 7 में कहीं पे भी नहीं, क्योंकि इन लोग के पास ये चैप्टर की लिमिटेशन है, 15-17 मार्क्स से ज्यादा खींच नहीं पाएंगे। है ही कितना है इसमें, आपका डिपार्टमेंटल है, गवर्नमेंट कंपनी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, मल्टीनेशनल कंपनी है, 4-5 ही तो है ना। जबकि सोल ट्रेडर में आपके 5 प्रकार है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, बहुत सारे उसमें वेरिएशंस है। सो यदि, और ट्रेडिशनली मेरा अनुभव है इतने सालों का, ये 8 मार्क का इस चैप्टर में से लगभग नहीं आएगा। क्या आएगा? सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव आएगा। तो पॉइंट्स कितने लिखोगे? यस क्वेश्चन। सॉरी, मैं एक बार देखो कहाँ, कौन सा पेज नंबर है बोलना। 101 में क्या दिया है आपके, कुछ डाउट है तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। हाँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये यदि आपने रीड कर लिया तो फीचर्स के रूप में जोड़ सकते हो, उसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नो नहीं, जैसे मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट गवर्नमेंट करता है, आपका जो फीचर्स है मैनेजमेंट, उसमें आप जोड़ सकते हो ये पॉइंट। मेरे को लगता है इन्होंने इसमें देना ही नहीं था, ये फीचर्स में जोड़ना था, ठीक है ना। मैं पर्सनली ऐसे नहीं करूं, बट जैसे उनका लॉजिक है वो उन्होंने अप्लाई किया। लॉजिक समझ में आया? एक डिस्टिंग्विश पकड़ लो 8 मार्क का, बिकॉज 4th चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं करता। एक 4 मार्क का इधर, एक 4 मार्क का फीचर्स किसी का भी पूछेंगे, मे भी एक 12 इधर, एक केस 15, दो ऑब्जेक्टिव 17, ऐसा वो लोग का आना चाहिए, 17-18। बाकी मेजरली कहां से आएगा? 4th चैप्टर से। तो 4th चैप्टर आपका प्रायोरिटी रहेगा हमेशा। 4th चैप्टर के मार्क्स 5th से ज्यादा रहेगा। इसमें बिटवीन 15 to 18 पकड़ लो, और उसका 18 to 20 ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, 33 का 35 36 भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? सो एक और इंपॉर्टेंट बात, आप यदि क्वेश्चन पेपर देखोगे, आपका 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, आपको क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, कंसेप्ट 8 मार्क का, और ये 6 मार्क, कितना हुआ 34 आउट ऑफ 80 मार्क्स। 40% तो आप लिख सकते हो। और मैंने आपको कंसेप्ट बोला है 3 लाइन और उसका एग्जाम्पल। केसलेट्स एनी टू, ये ब्रैकेट में बेटा एनी टू ध्यान देना, 3 गलती से नहीं करना, क्योंकि आपका टाइम फिर कम पड़ सकता है। फिर डिस्टिंग्विश, आप प्रॉपरली पहले 3 क्वेश्चन 34 मार्क्स है, उसमें ही आपके 28 हो सकते हैं। पासिंग मार्क कितना है 80 में? 28, बाकी 20 में कितना है 7, 35। अभी बात, यदि मैं बता रहा हूं कि आपको 95 लाना है तो इसका रेलेवेंस नहीं है, लेकिन कोई भी बच्चा पहले 40 मिनट में पास, आधे घंटे, 40 भी नहीं, हाफ एन आवर में पहले पास हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क में से 20 तो मिल जाना चाहिए ना। अच्छा, एक सीक्रेट जो ओपन सीक्रेट है इसमें कोई, अभी जो ऑब्जेक्टिव्स है, अभी जो महाराष्ट्र बोर्ड के गाइडलाइंस है, महाराष्ट्र बोर्ड के वेबसाइट में है, वो मैंने 12th का पूरा सिलेबस में बताया हुआ है। उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि एक्सरसाइज जो है बाल भारती का एंड में, उसमें से ही क्वेश्चन आने चाहिए, बाहर से आप एक्सपेक्ट मत करो। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए मैंने ये आपको बता दिया, ये देखो इधर मैंने मार्किंग्स किया है। और ये जो चैप्टर 1 है 12th का, स्केलर चेन मतलब चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के एंड का एक्सरसाइज का जो ऑब्जेक्टिव है, वैसा का वैसा ही वर्ड्स आता है। एसपी और ओसी में ऑब्जेक्टिव्स भी चैप्टर एक्सरसाइज में से आते हैं, बट भाई इकोनॉमिक्स में कहीं से भी आ सकता है, वो फिर उसमें ज्यादा वो लोग फोकस नहीं करते एक्सरसाइज का। सो आप सेफ किस में हो, बस आप फुल चैप्टर एक्सरसाइज करो तो आपका काम हो जाएगा। खास करके एक्सरसाइज जरूर देख लेना। अभी कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो ये चैप्टर आप जरूर करना, बट ये पहले मत करना, पहले 4th करना। और एक और आइडिया आपको बताता हूँ, 4th आपका अच्छा हुआ,
जॉइंट स्टॉक कंपनी 4th में है। एग्जाम में मेरिट्स लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी उसके ठूस सकते हो ना, कुछ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट कंपनी का आ गया तो भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी के डाल दो। आप 4th चैप्टर का 5th चैप्टर में कुछ हद तक ठूस सकते हो, पर आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और कंक्लूड करने से पहले एक लास्ट चीज जरूर बोलूंगा आपको, यदि ये 4 मार्क का या 8 मार्क का है, कोई भी क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनी, आप ए मीनिंग बोलो, बी एग्जांपल बोलो और सी फीचर्स बोलो, ठीक है, तो आपका आराम से होएगा। और पॉइंट कितने लिखने हैं, 8 मार्क का है तो 10 पॉइंट, एनी 4 उन्होंने बोला तो, लेकिन एनी 4 फीचर्स कम पूछेंगे, तो लोग 6-7 तो एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ नहीं बोला तो 8 से 10 पॉइंट लिखना। और आपके मन में एक सवाल आ रहेगा, सर इधर 5 ही पॉइंट दिए तो क्या, तो 5 लिखना। लॉजिक क्या है उन्होंने लगाया, 10 मार्क 8 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मेरिट और 5 डीमेरिट, जबकि पहले जब 10 मार्क का आता था तो मैं बच्चों को बोलता था 10 मेरिट और 10 डीमेरिट लिखो, बच्चे लोग बोलते थे इतना ज्यादा 95 के ऊपर लाना है तो वैसे करना। और यदि पढ़ाई कम हुआ है, टाइम कम है, तो रिलैक्स रहो, 5 मेरिट 5 डीमेरिट, 10 पॉइंट होता है ना टोटल। फीचर्स रहा तो 10, टाइम कम है तो 8, इससे आपका काम हो जाए। और टाइम कम पड़ा तो एटलीस्ट लास्ट क्वेश्चन के जो पॉइंट्स है, टाइम नहीं है तो इंपॉर्टेंस लिस्ट कर दो ना, 1 2 3 4 5, मतलब चेक करके पढ़े हो, कुछ तो मार्क्स दे देगा। मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ पेपर, कुछ भी पूरा लिखो ना बेटा, 80 मार्क का है, खुद के लिए। मुझे नहीं लगता मेरे जीवन के कोई भी एग्जाम में मैं बीच से उठा हूं, मैंने कंप्लीट 3 घंटा बैठ के ही मैं निकला। खुद के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना, कौन लड़ेगा, तो जितना टाइम में पूरा लिखो और फिर रिलैक्स बाहर निकलो। फिर बाद में कोई बोलता कैसे गया क्या गया, बोला ठीक गया, डिस्कस करना नहीं, खत्म हो गया खत्म हो गया। एग्जाम के बाद में डिस्कशन, कोई मेरे से पूछने आता ना आंसर, क्या फायदा, अभी जो लिख चुके हैं तो लिख चुके हैं, तो उसके बाद में डिस्कस भी पसंद नहीं करता करना। और फिर लोग उसमें टाइम गलाते हैं, नेक्स्ट पेपर पे फोकस रखो। अच्छा कुछ छूट गया, आप आपके टू व्हीलर के आईने में देखोगे ना, आपका एक्सीडेंट तय होगा, क्योंकि आप पीछे देख रहे हो। आप आगे देखो, आईने को छोड़ दो, सेफ्टी के लिए देखो, लेकिन मेन तो आपको कहाँ देखना है, आगे। पेपर कोई भी हो, कितना भी कठिन गया, वंस हो गया, मन शांत रख के बाहर आ जाओ। ग्रेस मार्क 5 मार्क रहता है, और टीचर कभी कभार दया से ज्यादा भी देते हैं। ये किसके लिए, जिससे भाई ने पढ़ाई नहीं किया, आप लोगों ने तो पढ़ाई किया तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। रामबाण किसको बोलते बताए, ऑब्जेक्टिव, पहले सिलेबस में 15 मार्क का था, अभी बढ़ाया उन लोगों ने 20 मार्क। तो ये सब बेनिफिट्स आपको दिए हुए तो ले लेना। तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है।